अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं कि एवरी ओपन बॉल ए ऑफ आर इन ए मीटर स्पेस इनटू एक्स ऑफ डी इज़ ए ओपन सेट। एवरी ओपन बॉल इन ए मीटर स्पेस एक्स ऑफ डी इज़ एन ओपन सेट। मतलब ये है कि कोई भी ओपन बॉल जो होती है ना मीटर स्पेस में, असल में वो ओपन सेट ही होता है। असल में वो क्या होता है, एक ओपन सेट ही होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कंसीडर किया है पॉइंट्स विदाउट बाउंड्रीज, और इस बाउंड्री के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि एक्स, और इस एक्स की दूरी पे मैंने एक और पॉइंट लिया है जो एक्स से फासले डिस्टेंस पे है जो कि आर है। अब ये एक्स से आर तक का जो पॉइंट है ये क्या होगा, इसके बिटवीन एक डिस्टेंस होगा, लेकिन इस डिस्टेंस में ये बाउंड्री वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे। इसको मैंने एक और डायग्राम से यहाँ पर शो कराया हुआ है कि ये हमारे पास एक ओपन बॉल है या ओपन सेट है। एट लीस्ट इसके अंदर एक कोई ओपन बॉल और भी हो तो उस सेट को हम ओपन सेट बोलते हैं। उस सेट को हम ओपन सेट या ओपन बॉल बी ऑफ ए आर बोलते हैं। ए और आर जो है, ए कोई एनी पॉइंट है, आर जो है उसका डिस्टेंस है, और इसी को हम प्रूफ करते हैं। यहाँ से मैंने लेट किया है कि बी ऑफ ए आर बी एन ओपन बॉल। तो ये मैंने एक ओपन बॉल ली हुई है, यहाँ पर एक सेंटर पे पॉइंट ए लिया हुआ है, उसका जो रेडियस आर लिया हुआ है। तो इसी को मैंने लेट किया कि लेट एक्स बिलोंगिंग टू एक एनी पॉइंट, मैंने एक्स भी लिया हुआ है, बिलोंग करता है बी ऑफ ए आर, और जो डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑफ आर ए है वो इक्वल होगा हमारे पास इस R1 से, और R1 से जो डिस्टेंस है ये वाला R1 ए ये छोटा होगा ए आर के डिस्टेंस से। ठीक है, तो अब हमने इसी डिस्टेंस से एक और इस बाउंड्री के अंदर बाउंड्री शामिल नहीं, एक और मैंने पॉइंट फिक्स किया है यहाँ तक, जिसको मैंने नाम दे दिया R2 का। इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि अगर इस हिस्से को और इस हिस्से को शामिल कर लिए जाए तो ये फिर दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। बट ये जो R1 से A तक का डिस्टेंस है वो छोटा होगा A से R के डिस्टेंस से। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डी ऑफ एक्स ए इक्वल टू R1। डी ऑफ डी से मेरा डिस्टेंस है, एक्स से ए का डिस्टेंस जो है वो R1 के बराबर है, और R1 जो है वो छोटा होगा इस R से। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं R1 से यहाँ तक कोई और डिस्टेंस ले लूँ, इसको मैंने R2 का नाम दे दिया। अगर R1 और R2 के डिस्टेंस को मैं ऐड कर दूं तो वो इस R के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, जो कि मैंने R1 प्लस R2 इक्वल टू R लिख लिया है। अब R2 में से हम R2 ये है, इसको R के डिस्टेंस से निकाल दें तो R2 इज इक्वल टू R1 माइनस R से माइनस R1 हो जाएगा। यानी कि R में से ये मैंने R1 निकाल दिया तो हमें ये वाला डिस्टेंस, ये जो रेडियस R2 है, ये मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम एक एटलीस्ट वन इसी ओपन सेट के अंदर मैंने एक और ओपन बॉल कंसीडर किया जिसको मैंने अब नाम दे दिया है एक्स बी ऑफ एक्स R2 का। यानी कि ये हमारे पास कोई B है और एक्स R2 का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। वी हैव शो दैट B एक्स और R2, एक्स से R2 का जो डिस्टेंस है वो भी इसी डिस्टेंस से छोटा होगा, यानी कि ये क्या होगा, B ऑफ ए आर के डिस्टेंस से होगा, कम होगा यानी कि। तो यहाँ से मैंने एक और अदर पॉइंट सपोज किया है कि ये जो हमारे पास Y है, ये एक और पॉइंट लिया है जो X से Y या Y से X का जो डिस्टेंस है वो बिलोंग करेगा X इंटू एक्स कॉमा R2 में से। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जब बात करते हैं
तो हम वहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट सपोज मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, एक y, और x और y का ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट मैंने z लिया हुआ है। तो किसी भी इनइक्वलिटी यानी कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी फाइंड करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। अब हमारे पास वो 3 पॉइंट कुछ इस तरह है कि x, y और a, जिसको मैंने यहाँ पर x, z और y से आपको समझाया है। तो लेट यहाँ से मैंने y को बिलोंग किस में करा दिया, x ऑफ R2 में से। डिस्टेंस ऑफ y x या xy, डिस्टेंस ऑफ y से x का जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल होगा इस R2 से। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। बाय ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी बाय d ऑफ ax, जो हमारे पास a से x तक है, a से x तक में ऐड क्या कर देंगे हम, d ऑफ एक्स वाई, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से, इसमें से ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दूंगा। तो वो ग्रेटर होगा d ऑफ ए वाई से। किससे ग्रेटर होगा, d ऑफ ए वाई से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये वाला और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। और हमने बाय इक्वेशन 1 में d ऑफ एक्स ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, वो क्या है हमारे पास, r1 प्लस क्या है, R2। तो ये मैंने यहाँ पर d ऑफ एक्स ए की वैल्यू क्या है, R1 ये पुट कर दी, और d ऑफ वाई एक्स की वैल्यू जो है वो R2 मैंने यहाँ पर पुट कर दी, d ऑफ वाई ए। अब R जो है ये ग्रेटर किससे होगा, d ऑफ वाई ए से। अभी हमने ये बताया कि ये जो R है, ये जो R है ये d ऑफ वाई ए से क्या होगा, वाई ए से भी बड़ा होगा। तो हम उसको इस कंडीशन में लिख देंगे, वाई ए इंप्लाइज डी ऑफ वाई ए लेस देन क्या होगा, आर। तो यानी कि यहाँ इसको इस तरह में पढ़ सकते हैं कि डी ऑफ वाई ए जो है वो आर से लेस भी होगा, इसका मतलब है आर ही बड़ा होगा। तो यही हमने यहाँ से प्रूफ करना था। तो ये जो हमारे पास ओपन बॉल है, यही हमारे पास एक ओपन सेट होता है। तो मैंने लिख दिया बी ऑफ एक्स आर, सेट किसका होगा, बी ऑफ ए आर का। बी ऑफ ए आर इज ओपन सेट, हेंस प्रूफ। इसको हमने प्रूफ कर लिया कि कोई भी हमारे पास जो ओपन बॉल है मीटर स्पेस में, असल में वही हमारे पास क्या है, ओपन सेट होता है। तो इसमें मैंने बाउंड्री को शामिल नहीं किया। बाउंड्री को शामिल किए बगैर मैंने यहाँ से एटलीस्ट एक और बॉल ली है, उस बॉल और ये जो हमारे पास ये वाली बॉल है, इन बॉल्स का जो डिस्टेंस है वो हमने इस थ्योरम के अंदर डिस्कस किया है। थैंक यू।